हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बुक। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं बिहार लाइब्रेरियन परीक्षा से रिलेटेड आपका इम्पोर्टेंट आपका 100 क्वेश्चन यानी 100 क्वेश्चंस कवर करने वाले इस वीडियो में। और इस वीडियो में मैंने जितने सारे जो क्वेश्चंस लिए हैं वो बिहार लाइब्रेरियन एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखा करें। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर, लाइक भी कर लो, शेयर भी कर ले। तो शुरुआत करते हैं। और किसी प्रकार का एग्ज़ाम रिलेटेड अगर डाउट वगैरह हो तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हो। मैं वहाँ पे आप लोगों को हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सूचना प्रणाली के मुख्य घटक कौन से हैं? तो इसके ऑप्शन आपका डी है, इसमें आपका सभी, यानी सूचना प्रणाली के जो मुख्य घटक हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है और आपका डाटा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। पुस्तकालय में सूचना नेटवर्क का अर्थ क्या है? तो इसके ऑप्शन ए है पुस्तकालय का एकल समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तकालयों में जानकारी प्राप्ति करने के लिए कौन सी सामान्य प्रणाली अपनाई जाती है? तो इसके ऑप्शन बी है आपका ओपेक, और ओपेक का पूरा नाम है ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 4। पुस्तकालय सूचना प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसकी ऑप्शन आपका डी है सभी, यानी पुस्तकों का कैटलॉग बनाना, सूचना सेवाएं प्रदान करना, उपयोगकर्ता का प्रबंधन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे समान प्रकार का पुस्तकालय नेटवर्क है? तो इसके ऑप्शन डी है आपका सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6। कौन सा सॉफ्टवेयर पुस्तकालय प्रबंधन के लिए उपयोग में किया जाता है? तो इसके ऑप्शन आपका बी है कोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना प्रणाली में मेटा डाटा का अर्थ क्या है? तो डेटा के बारे में डाटा, वो आपका मेटा डाटा का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा एक डिजिटल पुस्तकालय नेटवर्क का उदाहरण है? तो ऑप्शन बी राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल पुस्तकालय में XML का मतलब क्या है? तो इसके ऑप्शन सी है आपका एक्सटेंसिबल मार्कअप भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है पुस्तकालय नेटवर्क में इंटरनेट संचार के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग में किया जाता है? तो इसकी ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। पुस्तकालयों में सूचना पुनः प्राप्ति प्रणाली का कौन सा उदाहरण है? तो इसकी ऑप्शन सी है ओपेक। सूचना प्रणाली में ILS का पूरा रूप क्या है? तो इसकी ऑप्शन बी एकीकृत पुस्तकालय प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 13। किस प्रणाली का उपयोग पुस्तकालयों में कैटलॉगिंग, परिसंचरण और अधिग्रहण के लिए किया जाता है? तो इसके ऑप्शन बी है ILS। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकसित देशों में पुस्तकालयों को जोड़ने के लिए कौन सा नेटवर्क उपयोग में लिया जाता है? तो ऑप्शन सी है WAN। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल पुस्तकालय में क्या विशेषता होती है? तो ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। मार्क का पूरा नाम क्या होता है? मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग। मानक किस संस्था द्वारा विकसित किया जाता है? तो ऑप्शन बी पुस्तकालय कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑनलाइन डेटा साझेदारी के लिए कौन सा प्रोटोकॉल सबसे लोकप्रिय है? तो इसकी ऑप्शन सी है Z39.50। ऑनलाइन पब्लिक यानी ओपेक का पूरा रूप क्या है? तो इसकी ऑप्शन ए है ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। 19 नंबर है पुस्तकालय में सबसे अधिक उपयोग होने वाला कैटलॉगिंग सिस्टम का नाम क्या है? तो इसकी ऑप्शन ए है डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। सूचना प्रणाली में श्रेणीकरण का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए सामग्री को व्यवस्थित करना। सूचना संग्रहण का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन सी डेटा का संग्रहण। सूचना प्रणालियों में टाइपिंग की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए इनपुट।
नेटवर्क के प्रोटोकॉल का क्या मतलब है? तो ऑप्शन सी, डिवाइस के बीच संचार के नियम। डिजिटल पुस्तकालय में लाइब्रेरी वेबसाइट का क्या कार्य है? तो ऑप्शन ए, सूचना उपलब्ध कराना। सूचना प्रणाली में बैकअप का अर्थ क्या होता है? डेटा की सुरक्षा। सूचना पुनर्प्राप्ति का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन बी है, जानकारी को पुनः प्राप्त करना। पुस्तकालय में डेटाबेस का क्या कार्य है? तो इसकी ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सॉफ्टवेयर एक एकीकृत पुस्तकालय प्रणाली के रूप में कार्य करता है? तो इसके ऑप्शन बी है, कोहा। इंटरनेट और नेटवर्क में क्या अंतर है? तो इसकी ऑप्शन ए है, इंटरनेट एक वृहद नेटवर्क है जबकि नेटवर्क एक सीमित परिधि में कार्य करता है। लैन का मतलब क्या है? तो लैन का मतलब ऑप्शन बी है, लोकल एरिया नेटवर्क। और अगर मान लो कि अगर क्वेश्चन के अगर आंसर आता है तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हो। वैन का मतलब क्या है? तो वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग यानी ओपेक क्या है? तो इंटरनेट पर पुस्तकालय कैटलॉग है। किसे सूचना नेटवर्किंग कहा जाता है? तो ऑप्शन सी है, पुस्तकालयों के बीच आदान प्रदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट की भाषा क्या है? तो इसके ऑप्शन ए है, एक वैश्विक नेटवर्क जो कंप्यूटर और अन्य डिवाइस को आपस में जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, सूचना के विज्ञान में Z3950 प्रोटोकॉल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो पुस्तकालयों के बीच डाटा साझा करने में। ओपेक का मतलब क्या है? तो ओपेक का मतलब है ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, जो कि ओपेक का पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 42, HTML का क्या मतलब है? तो ऑप्शन ए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। 43 क्या है, वाईफाई का मतलब क्या है? तो वायरलेस फाइडेलिटी। क्वेश्चन नंबर 44, किसे डिजिटल पुस्तकालय कहा जाता है? तो ऑप्शन बी, इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री का संग्रह। क्वेश्चन नंबर 45, सर्च इंजन का क्या कार्य है? तो ऑप्शन बी है, उपयोगकर्ताओं के वेबसाइट तक पहुंचने में मदद करना। क्वेश्चन नंबर 46, डेटा एनालिसिस का क्या उद्देश्य है? तो ऑप्शन बी, डेटा से जानकारी प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 47, सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो ऑप्शन बी, कंप्यूटर प्रोग्राम और संबंधित डेटा। बैकअप का कार्य क्या होता है? तो डेटा को सुरक्षित रखना। 49 क्या है, सूचना प्रणाली में सुरक्षा के लिए कौन सा कदम उठाया जाता है? तो ऑप्शन डी है, सारे। क्वेश्चन नंबर 50, ISSN का अर्थ क्या है? अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला संख्या। क्वेश्चन नंबर 51, पुस्तकालय नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन बी, पुस्तकालयों के बीच सहयोग स्थापित करना। क्वेश्चन नंबर 52, सूचना प्रणाली में किसका समावेश होता है? तो ऑप्शन डी, सभी का। लैन और वैन में क्या अंतर है? तो इसकी ऑप्शन ए है, लैन एक छोटे क्षेत्र में काम करता है और वैन एक बड़े क्षेत्र में काम करता है। 54, सूचना प्रणाली में संचार प्रोटोकॉल का क्या कार्य है? तो ऑप्शन बी, डेटा को भेजने और प्राप्त करने के लिए नियमों को परिभाषित करना। 55, पुस्तकालय का सूचना प्रबंधन किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन बी, पुस्तकालय की सामग्री का संग्रह और उसका उपयोग। 56 नंबर है, Z3950 प्रोटोकॉल का उपयोग पुस्तकालय में किसके लिए किया जाता है? तो ऑप्शन बी है, डेटा साझेदारी। 57, ओपेक प्रणाली में किस प्रकार की जानकारी मिलती है? तो ऑप्शन ए है, पुस्तकों की विवरण। 58 नंबर, डेटाबेस में कौन सी सामग्री संग्रहित की जाती है? तो ऑप्शन बी है, पत्रिकाओं और पुस्तकों का विवरण। URL का क्या मतलब है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। 60 नंबर है, नेटवर्किंग में कौन सी प्रक्रिया शामिल होती है? तो ऑप्शन ए है, कंप्यूटर और अन्य उपकरण को जोड़ने के लिए। सूचना प्रणाली में डेटा का क्या कार्य है? आंकड़ों का संग्रहण। 62 नंबर में है, वाईफाई का क्या कार्य होता है? वायरलेस डेटा ट्रांसफ़र। 63 नंबर में है,
सूचना नेटवर्क में ईमेल का क्या उद्देश्य है? उपयुक्त सभी। मार्क का पूरा नाम क्या है? मशीन रीडेबल कैटलॉग। वेब 2.0 क्या है? इसमें आपका वेबसाइट पर सुविधाओं का सुधार, वो भी सी बात है, आजकल 2.0 हो गया सब जगह। सार्वजनिक पुस्तकालय का क्या उद्देश्य है? इसके सभी है, आपका ऑप्शन डी सही है। 67 नंबर में है, डेटाबेस को क्या कहते हैं? तो जानकारी का संग्रहण स्थान बोलते हैं। HTTP का क्या मतलब है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सूचना प्रणाली में यूजर इंटरफेस का क्या होता है? तो ऑप्शन बी, उपयोगकर्ताओं द्वारा सिस्टम के साथ संवाद का तरीका। 70 नंबर, स्मार्टफोन में सूचना प्रणाली का उपयोग किस प्रकार होता है? तो ये आपका ऑप्शन डी है। सूचना प्रणाली में सुरक्षा के उपाय क्या होते हैं? उपयुक्त सभी होते हैं। सूचना प्रणाली में IT का क्या अर्थ है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। कोहा का कौन सा सॉफ्टवेयर है? तो ऑप्शन ए, पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? 2005 में। स्मार्ट पुस्तकालय प्रणाली का उद्देश्य क्या है? पुस्तकों को स्वचालित प्रचालित है। 81 नंबर, सूचना सुरक्षा का उद्देश्य क्या है? डेटा को संरक्षित रखना। हाइपरलिंक का क्या कार्य है? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी नंबर, उपयोगकर्ताओं को एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर भेजना। सूचना नेटवर्क के लिए कौन सा प्रोटोकॉल सामान्यतः प्रयोग किया जाता है? उपयुक्त सभी। 84 नंबर, पुस्तकालय में ओपेक का कार्य क्या है? तो ऑप्शन सी, पुस्तकालय की सामग्री को ऑनलाइन खोजना। बैकअप का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए, डेटा को सुरक्षित रखना। 86 नंबर में है, सूचना पूर्ण प्राप्ति प्रणाली क्या है? तो ऑप्शन बी है, सूचना का सही तरीके से पुनः प्राप्त करना। 87 है, डेटाबेस माइनिंग का क्या उद्देश्य है? तो ऑप्शन बी, बड़े डेटाबेस के पैटर्न को और जानकारी को खोजना। 88 है, वायरलेस नेटवर्क का क्या लाभ है? तो ऑप्शन सी है, उपयोगकर्ताओं को कनेक्टिविटी प्रदान करना बिना किसी तार के। 89, स्मार्ट कार्ड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ऑप्शन ए, पुस्तकालय के उपयोगकर्ताओं को पहचान के लिए। 90, पुस्तकालयों में डिजिटल लाइब्रेरी की विशेषता क्या है? इलेक्ट्रॉनिक रूप से पुस्तकें और अन्य सामग्री भी है। 91 नंबर, संसाधन साझाकरण का क्या मतलब है? तो ऑप्शन सी, पुस्तकालयों के बीच सामग्री का आदान प्रदान। 92 नंबर, सूचना प्रणाली में डेटा माइनिंग का क्या कार्य है? तो ऑप्शन बी, डेटा से पैटर्न और जानकारी का। 93 नंबर, फायरवॉल का कार्य क्या है? तो ऑप्शन बी, नेटवर्क सुरक्षा बढ़ाना। स्मार्ट पुस्तकालय की विशेषता क्या होती है? उपयुक्त सभी। 95 नंबर, सूचना प्रणाली में यूजर एक्सेस कंट्रोल का क्या कार्य है? तो ऑप्शन सी है, उपयोगकर्ताओं की अनुमति और अधिकारियों का प्रबंधन करना। 96, डिजिटल बिब्लियोग्राफी का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन बी, पुस्तकालय और जर्नल्स की बीच सूची तैयार करना। वायरलेस का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो सभी के लिए। 98 नंबर में है, प्रोटोकॉल शब्द का आर्थिक अर्थ क्या है? तो ऑप्शन सी है, नेटवर्क उपकरणों के बीच डेटा आदान प्रदान करना। 99 नंबर है, सूचना नेटवर्क में नेटवर्क टोपोलॉजी का अर्थ क्या है? तो इसके ऑप्शन है, नेटवर्क की संरचना। और 100 नंबर में है, स्मार्ट कैटलॉग का कार्य क्या होता है? तो ऑप्शन ए है, ऑनलाइन पुस्तकालय कैटलॉग नियंत्रित करना। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बिहार लाइब्रेरियन से रिलेटेड, और इस वीडियो में जो नेटवर्किंग से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं मैंने कवर किए हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चंस हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब, शेयर करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट में लाता रहूँ। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।